नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अरब की खाड़ी वर्सेस फारस की खाड़ी, क्योंकि नाम के परिवर्तन को लेकर के यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि वो दौरे पर जा रहे हैं, इसलिए न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। Donald Trump plans to rename Persian Gulf Iran objects Arab silence। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व की अपनी आगामी यात्रा के दौरान कुछ लोगों के बीच यहाँ पर हलचल होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति संभवतः इस बात का निर्णय लेंगे कि फारस की खाड़ी का नाम बदला जाए या नहीं बदला जाए, क्योंकि यहाँ पर इसके नाम बदलने को लेकर के बहुत ज़्यादा जोरों शोरों पर बातचीत की जा रही है कि फारस की खाड़ी नहीं, अरब की खाड़ी नाम होना चाहिए। अब देखो भाई, ये ईरान जिसे पहले फारस के नाम से जाना जाता था और खाड़ी के किनारे बसे अन्य देशों के बीच तीखी बहस का विषय बन चुका है कि जो अब खाड़ी के किनारे देश बसे हैं, क्योंकि उन सभी का आधिपत्य भाई वो क्या है, एक प्राकृतिक चीज है और जरूरी नहीं है कि उस पर किसी एक ही देश का अधिकार हो सकता है, वो सबके यूज के लिए। तो पर्टिकुलर सिर्फ एक देश के नाम पर उसका नाम क्यों रखा जाए, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप आपके 13 से लेकर के 16 मई के बीच सऊदी अरब जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले हैं। और इसी बीच उन्होंने संवाददाताओं को बताया है कि उनको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लेने पड़ सकते हैं। इन्होंने बताया जो विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक हो जाती है, कौन, आपकी फारस की खाड़ी, जल्द ही इसके नाम बदलने को लेकर के यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह मध्य पूर्व की अपनी आगामी यात्रा के दौरान इसकी घोषणा करेंगे, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे निर्णय लेना ही होगा इसको लेकर के। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करते हैं कि इसका नाम फारस की खाड़ी कैसे पड़ा और क्यों अरब की खाड़ी रखने का बात कहा जा रहा है बार बार। तो देखो, फारस की खाड़ी का नाम फारस से लिया गया है, जो कि ईरान का पुराना नाम था। तो ये किसका नाम हुआ करता था, ईरान का पुराना नाम था फारस, इसलिए इसका फारस की खाड़ी नाम बना। तो पर्टिकुलरली इंडिकेट किसको कर रहा है, ईरान को, एक देश को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है फारस की खाड़ी, ठीक है। अब 1935 में आधिकारिक तौर पर फारस का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ईरान कर दिया गया था। और नाम कब बदला गया, 1935 में, लेकिन खाड़ी का नाम फारस की खाड़ी ही रहा। जब ईरान के तत्कालीन शाह रेजा शाह पहलवी को लगा कि फारस एक उपनाम है, तो बाहरी लोगों द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक नाम ये बन गया। उन्होंने फैसला किया कि देश को उनके उपनाम से जाना जाना चाहिए और एक ऐसा नाम जो उसके मूल निवासियों द्वारा दिया गया हो। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि फारस में रहने वाले लोगों को भी पारसी कहा जाने लगा था और वही लोग क्या कहलाए, पर्शियंस कहलाए, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, पारस शब्द से हुई है। हजारों सालों से ये नाम सदियों से दर्ज इतिहास का हिस्सा रहा है और ये बहुत पुराना नाम है। और इसीलिए जब इसके नाम के परिवर्तन की बात कही जा रही है तो इस पर अपोज किया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फारस की खाड़ी के नामकरण पर अब दूसरे अरब देशों ने आपत्ति जताई है कि सिर्फ ईरान, क्योंकि अभी ऑलरेडी ईरान सेंटर में है भैया आपका, और ईरान से बात करनी ही थी डोनाल्ड ट्रंप को कि अपने वो परमाणु प्रोग्राम रोक दें। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ ये ईरान को रिप्रेजेंट ना करे, इसके लिए इनको नाम में परिवर्तन चाहिए, जिनका भी अरब कहलाने का लंबा इतिहास रहा है। और इनका कहना है कि भैया हम भी तो देश हैं, हम भी तो अरब वासी हैं और हमारा भी एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ईरान का ही अपना इतिहास रहा होगा, और हर देश का अपना एक इतिहास है, ठीक। फारस की खाड़ी के आसपास के देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यूएई हैं। ईरान को छोड़ करके ये सभी देश इस जल निकाय को संदर्भित करने के लिए अरब की खाड़ी या सिर्फ खाड़ी नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर सिर्फ एक देश को इंडिकेट कर रहा है विच इज ईरान, तो इसकी जगह या तो आप इसको अरब की खाड़ी कर दो, क्योंकि फिर सारे अरब देश इसमें आ जाते हैं अरब की खाड़ी का अगर हम नाम रखते हैं, या फिर सिर्फ आप क्या कर दो, इसको खाड़ी लिख दो, ठीक है, बस इतना कर दो। और लंबे समय से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इसका नाम बदला जाना चाहिए। ट्रंप की घोषणा क्या थी इस पर, तो चलो समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि जब वे अगले सप्ताह खाड़ी देश का दौरा करेंगे तो इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी कि मैं क्या निर्णय लूंगा या नहीं। उनका आगे कहना है कि मैं किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो आपका ईरान है, चाहे वो आपका अरब देश हो जाता है। व्हाइट हाउस से प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए इनका कहना था कि मेजबान सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर उनसे पूछेंगे कि अमेरिका इस जल निकाय के लिए क्या नाम रखने की योजना बना रहा है। अमेरिकी मीडिया के एक वर्ग ने खबर दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जल्द ही फारस की खाड़ी को
अरब की खाड़ी या सिर्फ अरब खाड़ी के तौर पर इसको संदर्भित कर सकता है। ईरान का क्रोध, ईरान इससे बहुत गंभीरता से लेता है। देश के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अमेरिका का कोई भी कदम ईरान और उसके लोगों के प्रति शत्रुतापूर्व इरादे से माना जाएगा अगर वो लेते हैं तो। उन्होंने ये कहकर वॉशिंगटन को धमकी भी दी कि फारस की खाड़ी का नाम बदलने से सभी क्षेत्रों में सभी ईरानियों का गुस्सा यहाँ पर भड़क जाएगा। उन्होंने पोस्ट पर लिखा है कि इस तरह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई सभी ईरानियों के लिए अपमानजनक है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या निवास स्थान कुछ भी हो। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि फारस की खाड़ी के बारे में जो बेतुकी अफवाहें चल रही हैं वे सदाबहार योद्धाओं द्वारा दुनिया भर में ईरानियों को क्रोधित करने और उन्हें उत्तेजित करने के लिए एक गलत सूचना अभियान के तहत और कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बस एक गलत सूचना ही होनी चाहिए। अगर वास्तव में इसका नाम बदला जाता है तो हम अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए लिखा गया कि मुझे पूरा भरोसा है कि रियल डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि फारस की खाड़ी का नाम सदियों पुराना है और सभी मानचित्रों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर इसे मान्यता प्राप्त भी कर दी गई है। गूगल में भी देखोगे तो यही नाम दिखाई देगा। उन्होंने एक नक्शा भी साझा किया जिसमें अमेरिकी कांग्रेस की लाइब्रेरी में इस्तेमाल किया गया था और वहां पर फारस की खाड़ी नाम ही रखा गया है, तो ऐसे इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया नहीं है? मैक्सिको की खाड़ी नाम याद आया, जिसको क्या किया गया है हाल ही में, अमेरिका की खाड़ी कर दिया है नाम, चेंज किया ना इन्होंने। पहले वो मैक्सिको की खाड़ी था तो चेंज करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया, यानी कि चेंज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आते हैं, फारस बनाम अरब। दशकों से तेहरान के नाम को लेकर के लगभग अभी अन्य अरब देशों के साथ विवाद है। 2023 में इराक के इस क्षेत्र में प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट अरेबियन गल्फ कप रखा गया था। इस कदम से ईरान और इराक के बीच काफी तनाव पैदा हुआ, जिसके बाद से तेहरान ने औपचारिक विरोध दर्ज कराने के लिए इराकी राजदूत को तलब किया था। ईरान ने 2012 में गूगल के खिलाफ भी मुकदमा चला दिया था क्योंकि गूगल मैप्स और गूगल अर्थ पर इस जल निकाय का नाम नहीं बताया गया था जो कि उनका था। आज की तारीख में गूगल ने इसे दोनों नामों से लेबल कर रखा है, एक फारस की खाड़ी और दूसरा अरब की खाड़ी से। ठीक है, ये पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी विश्व मान्यता प्राप्त जल निकाय का नाम बदला हो। अगर आपको पता हो तो इन्होंने जैसे ही अपना पदभार संभाला, सबसे पहले जो मैक्सिको की खाड़ी थी उसका नाम चेंज करके अमेरिका की खाड़ी नाम किया और आधिकारिक तौर पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, हस्ताक्षर किए और गूगल मैप में भी चेंजमेंट करवा दिया। तो ये था भैया एक चीज जो इन्होंने कर दी है। तो जल्द ही आपको फारस की खाड़ी शायद अरब की खाड़ी के रूप में देखने को मिल जाए, लेकिन इसके बाद विवाद जरूर खड़ा हो जाएगा। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।